बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस के दरमियान डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को वन बाय वन आपके सामने रखूँगा। जॉड फिशेस यानी जबड़ों वाली मछलियों को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास कॉन्ड्रिक्थियस और क्लास ओस्टिक्थियस। लफ्ज़ कॉन्ड्रिक्थियस दो ग्रीक वर्ड से डिराइव है। कॉन्ड्रो के मानी कार्टिलेज, इक्थियस के मानी फिश। इस तरह से कॉन्ड्रिक्थियस के लिटरल मीनिंग है कार्टिलेजिनस फिश। वर्ड ओस्टिक्थियस भी दो ग्रीक वर्ड से डिराइव है। ओस्टियोन मीन्स बोन और इक्थियस मीन फिश। इस तरह ओस्टिक्थियस के लिटरल मीनिंग है बोनी फिश। क्लास कॉन्ड्रिक्थियस में कार्टिलेजिनस फिशेस शामिल हैं, जबकि क्लास ओस्टिक्थियस में बोनी फिशेस शामिल हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस में शार्क्स, स्केट्स, रेज, रेड फिशेस वगैरह शामिल हैं, जबकि बोनी फिशेस बहुत से किस्म के होते हैं। कार, राहू, ट्राउट, ईल, सिलोकेंस वगैरह चंद मिसालें हैं बोनी फिशेस की। बोनी फिशेस वर्टिब्रेट्स की सबसे बड़ी और मोस्ट डाइवर्स क्लास हैं। तकरीबन 40% वर्टिब्रेट स्पीशीज का ताल्लुक क्लास ओस्टिक्थियस से है। आइए क्लास कॉन्ड्रिक्थियस और क्लास ओस्टिक्थियस के दरमियान डिफरेंसेस का जायजा लेते हैं। हैबिटेट। ज्यादातर कार्टिलेजिनस फिशेस मरीन इन्वायरमेंट्स में पाई जाती हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस की चंद स्पीशीज फ्रेश वाटर में होती हैं। इनकी अक्सरियत मरीन इन्वायरमेंट में होती है और चंद स्पीशीज फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, जबकि बोनी फिशेस मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाई जाती हैं। शेप। कार्टिलेजिनस फिशेस का बॉडी उमूमन डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, यानी डॉर्सल और वेंट्रल साइड से चपटा होता है, जबकि बोनी फिश का बॉडी उमूमन बायलैटरली फ्लैटेंड होता है, दोनों साइड से चपटा होता है। माउथ। कार्टिलेजिनस फिशेस में माउथ हेड के वेंट्रल साइड पर होता है, जबकि बोनी फिशेस में माउथ हेड के एंड पर होता है। कार्टिलेजिनस फिशेस में माउथ की शक्ल क्रीसेंटिक होती है, जबकि बोनी फिशेस में माउथ वेरिएबल शेप का होता है। एंडोस्केलेटन। कार्टिलेजिनस फिशेस का पूरा स्केलेटन कार्टिलेज का बना है। यही वजह है इन मछलियों को कार्टिलेजिनस फिशेस कहा जाता है, जबकि बोनी फिशेस का एंडोस्केलेटन ज्यादातर बोन पर मुश्तमिल है। स्केल्स। कार्टिलेजिनस फिशेस में प्लेक्वाइड स्केल्स होती हैं। प्लेक्वाइड स्केल्स की वजह से कार्टिलेजिनस फिशेस का स्किन सैंड पेपर यानी रेगमाल की तरह होता है। प्लेक्वाइड स्केल्स स्ट्रक्चर के लिहाज से दांत जैसे होते हैं, इसीलिए इनको स्किन टीथ या डर्मल डेंटिकल्स भी कहा जाता है। बोनी फिशेस में प्लेक्वाइड स्केल्स नहीं होते, उनमें कॉस्मोइड, गेनोइड, साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। कॉर्डल फिन। टेल पर मौजूद फिन को कॉर्डल फिन कहा जाता है। कार्टिलेजिनस फिशेस में टेल फिन हेट्रोसर्कल होता है, यानी टेल फिन के दोनों लोब्स अनइक्वल साइज के होते हैं और वर्टिब्रल कॉलम बेंड करके ऊपर लार्जर लोब में एक्सटेंड करता है, जबकि बोनी फिशेस में कॉर्डल फिन होमोसर्कल होता है। होमोसर्कल कॉर्डल फिन में दोनों लोब्स इक्वल साइज के होते हैं और वर्टिब्रल कॉलम फिन के बेस के मिडिल में एंड होता है। स्टमक। कार्टिलेजिनस फिशेस में स्टमक उमूमन जे शेप्ड होता है,
जबकि बोनी फिशेस में स्टमक की शक्ल वेरिएबल होती है। कुछ में स्टमक मुकम्मल तौर पर एब्सेंट होता है। क्लोएका क्लोएका कार्टिलेजिनस फिशेस में प्रेजेंट होता है, जबकि बोनी फिशेस में एब्सेंट होता है। क्लोएका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का वो आखिरी हिस्सा है जहां से गैमीट्स, यूरिन और अनडाइजेस्टेड फूड पास होते हैं। जबकि वो सुराख जिसमें से सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड पास होता है उसे एनस कहा जाता है। बोनी फिशेस में क्लोएका एब्सेंट होता है। क्लोएका की बजाय इनमें एनस मौजूद होता है। गिल्स कार्टिलेजिनस फिशेस में गिल्स के 5 to 7 पेयर्स होते हैं और इन गिल्स के ऊपर गिल कवर यानी ओपरक्यूलम नहीं होता सिवाय किमेरास के। किमेरास रेड फिशेस को कहते हैं, इनमें ओपरक्यूलम मौजूद होता है। इनके अलावा तमाम कार्टिलेजिनस फिशेस के गिल्स पर गिल कवर या ओपरक्यूलम नहीं होता। जबकि बोनी फिशेस में गिल्स के 4 पेयर्स होते हैं बोनी आर्चिस पे और इनके ऊपर गिल कवर या ओपरक्यूलम प्रेजेंट होता है। स्विम या एयर ब्लैडर कार्टिलेजिनस फिशेस में स्विम या एयर ब्लैडर नहीं होता, जबकि बोनी फिशेस में स्विम ब्लैडर मौजूद होता है। कुछ बोनी फिशेस में ये स्विम ब्लैडर फेरिंक्स के साथ कनेक्टेड होता है और कुछ में कनेक्टेड नहीं होता। कुछ बोनी फिशेस में स्विम ब्लैडर लंग लाइक होते हैं। आपने लंग फिशेस के बारे में सुना होगा। लंग फिशेस में लंग्स होते हैं जो कि एक्चुअली मॉडिफाइड स्विम ब्लैडर्स होते हैं। स्पाइरेकल्स स्पाइरेकल हर आंख के पीछे छोटा सुराख होता है। ये माउथ कैविटी में ओपन होते हैं। इनके थ्रू पानी माउथ कैविटी में दाखिल होता है, जहां से ये फेरिक्स में मौजूद गिल्स के ऊपर से पास होता है गैसियस एक्सचेंज को इंश्योर करने के लिए। कार्टिलेजिनस फिशेस में स्पाइरेकल्स उमूमन प्रेजेंट होते हैं, जबकि बोनी फिशेस में स्पाइरेकल्स अक्सर एब्सेंट होते हैं। एयोर्टिक आर्चिस कार्टिलेजिनस फिशेस में एयोर्टिक आर्चिस की तादाद 5 to 7 पेयर्स होती है, जबकि बोनी फिशेस में एयोर्टिक आर्चिस की तादाद सिर्फ 4 पेयर्स होती है। आरबीसीज कार्टिलेजिनस फिशेस में आरबीसीज स्प्लीन और कुछ दीगर ऑर्गन्स के अंदर बनते हैं। इनमें बोन मैरो नहीं होता, इसलिए इनमें आरबीसीज बोन मैरो में नहीं बनते। जबकि बोनी फिशेस में बोन मैरो मौजूद होता है और यहां पर आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है। ओल्फैक्टरी सैक्स हेड रीजन में मौजूद वो छोटी थैलियां जिनमें स्मेल के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं ओल्फैक्टरी सैक्स कहलाती है। वो सुराख जो इन थैलियों में खुलते हैं उन्हें एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। कार्टिलेजिनस फिशेस में ओल्फैक्टरी सैक्स माउथ कैविटी में ओपन नहीं होते, यानी इनमें इंटरनल नोस्ट्रिल्स नहीं होते। कुछ बोनी फिशेस में ओल्फैक्टरी सैक्स माउथ कैविटी में ओपन होते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल्स के जरिए, जबकि बाकी बोनी फिशेस में ओल्फैक्टरी सैक्स माउथ कैविटी में ओपन नहीं होते। फर्टिलाइजेशन कार्टिलेजिनस फिशेस में फर्टिलाइजेशन अक्सर इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल अपने स्पर्म फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करता है। फीमेल बॉडी के अंदर मेल गैमीट यानी स्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है और जायगोट वजूद में आता है। बोनी फिशेस में फर्टिलाइजेशन उमूमन एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में स्पर्म का एग से फ्यूजन बॉडी से बाहर पानी के अंदर होता है।
डेवलपमेंट। कार्टिलेजिनस फिशेस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ओवोविविपेरस या विविपेरस हो सकती है। दोनों किस्म के डेवलपमेंट में लिविंग यंग वन की बर्थ होती है, लेकिन फर्क होता है दोनों में। ओवोविविपेरस डेवलपमेंट में डेवलपिंग एम्ब्रियो योग सेक्स से न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है, जबकि विविपेरस डेवलपमेंट में डेवलपिंग एम्ब्रियो मदर्स बॉडी से न्यूट्रिएंट्स डिराइव करता है। एक्सटर्नल डेवलपमेंट ओविपेरस होती है। ओविपेरस डेवलपमेंट में फर्टिलाइज्ड एग फीमेल बॉडी से रिलीज होता है और एम्ब्रियो फीमेल बॉडी से बाहर एग केस के अंदर अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करता है। बोनी फिशेस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उम्मन ओविपेरस होती है। कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस में सिमिलैरिटीज। कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस को कलेक्टिवली जॉड फिशेस कहा जाता है। तमाम जॉड फिशेस एक्वेटिक होती है। उनका बॉडी फ्यूजिफॉर्म होता है, यानी स्पिंडल शेप्ड होता है। फ्यूजिफॉर्म होने की वजह से इनका बॉडी स्ट्रीमलाइंड होता है। ऐसा बॉडी शेप जो मूवमेंट के खिलाफ रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करे स्ट्रीमलाइंड बॉडी कहलाता है। जॉड फिशेस के बॉडी पर स्केल्स होते हैं और इन स्केल्स को कलेक्टिवली एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। जॉड फिशेस में एक्सोस्केलेटन के अलावा एंडोस्केलेटन भी होता है। बॉडी के अंदर भी स्केलेटन होता है जो बोन या कार्टिलेज का बना हुआ होता है। जॉड फिशेस में पेयर्ड फिन्स होती हैं और ये पेयर्ड फिन्स हैं पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स। जॉड फिशेस में वर्टिब्री सेपरेट होते हैं। इन सेपरेट वर्टिब्री की वजह से इनका जिस्म फ्लेक्सिबल होता है और जिस्म को हरकत में आसानी होती है। इनमें जॉज होते हैं, जैसे कि अभी बताया इनको जॉड फिशेस कहा जाता है जॉज होने की वजह से। और एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रेस्पिरेशन के लिए इनमें गिल्स पाए जाते हैं। इनमें क्रेनियल नर्व्स की तादाद 10 पेयर्स होती है। वो नर्व्स जो ब्रेन से निकलते हैं उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। जॉड फिशेस में आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, जबकि इंसान समेत मैमल्स के आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता। जॉड फिशेस के बॉडी में लेटरल लाइन सिस्टम भी होता है। यह लेटरल लाइन सिस्टम पानी में मौजूद ऑब्जेक्ट्स और चेंजेस को सेंस कर सकता है। इसकी मदद से फिश पानी में वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर सकता है। दोनों टाइप के फिशेस में हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल या एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। ऑरिकल या एट्रियम बॉडी के तमाम पार्ट से आने वाले ब्लड को कलेक्ट करता है और उसे पंप करके वेंट्रिकल में भेज देता है। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एयोर्टा के जरिए ब्लड गिल्स में चला जाता है। कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस पॉइकिलोथर्मिक होते हैं, यानी ये अपना बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ तब्दील करते हैं। इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी इनमें इंडिविजुअल्स या मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। इनमें गोनेट्स पेयर्ड होते हैं। गोनेट्स से मुराद सेक्स ऑर्गन्स हैं, यानी वो ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर गैमीट्स बनते हैं। डेवलपमेंट के दौरान कोई लार्वल स्टेज नहीं आता, यानी इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। अब इसके बाद एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस इन कॉन्ड्रिक्थियस।
यानी कार्टिलेजिनस फिशेस में एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस। कार्टिलेजिनस फिशेस का बॉडी स्पिंडल शेप्ड होता है, जो दोनों एंड से पतला मगर दरमियान से मोटा हो, स्पिंडल शेप्ड बॉडी कहलाता है। स्पिंडल शेप्ड बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। इनका स्किन स्लिपरी होता है। स्लिपरी होने की वजह से पानी और इनके बॉडी सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। इनके बॉडी पर स्केल्स होते हैं। इनमें माउथ हेड के वेंट्रल साइड पर होता है, फूड को कैप्चर करने के लिए। वेंट्रल माउथ बेस्ट सूटेड होता है प्रे को कैप्चर करने के लिए। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। इनमें अक्सर मेल अपने स्पर्म फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जहां पर स्पर्म मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर जायगोट बनाता है। इस प्रोसेस को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में, और डेवलपिंग एम्ब्रियो को मदर्स बॉडी नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस इन ओस्टिक्थियस। बोनी फिशेस का बॉडी लेटरली कंप्रेस्ड होता है और फ्यूजिफॉर्म होता है। फ्यूजिफॉर्म से मुराद स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड बॉडी दरमियान से मोटा और एंड्स पर पतला होता है। ऐसा बॉडी स्ट्रीमलाइंड होता है, यानी ऐसा बॉडी हरकत के दौरान रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करता है। इनका स्किन स्लाइमी होता है। स्लाइमी स्किन होने की वजह से बॉडी और पानी के दरमियान फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। इस रिड्यूस फ्रिक्शन की वजह से बॉडी मूवमेंट में आसानी होती है। इनमें सेगमेंटली अरेंज्ड स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं इफिशिएंट स्विमिंग के लिए। बोनी फिशेस में एयर या स्विम ब्लैडर भी पाए जाते हैं, जो बॉयंसी में हेल्प करते हैं। ये अपने स्विम ब्लैडर के जरिए एक डेप्थ से दूसरे डेप्थ तक शिफ्ट हो सकते हैं। इनके गिल रैकर्स फूड के लॉस को रोक देते हैं। हर्बीवोरस बोनी फिशेस में दांत नहीं होते, दांत की जरूरत नहीं होती, जबकि कार्निवोरस बोनी फिशेस में दांत मौजूद होते हैं।